तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। ज़्यादातर लोगों को सर्दी का मौसम बहुत पसंद होता है ना, मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों को होता है। लेकिन सर्दी के मौसम में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है ना, चाहे हमें हो रही हो या हमारे घर में किसी को हो रही हो, और वो है शरीर में अकड़न, है ना। जो शरीर है वो जकड़ा जकड़ा सा लगता है, यहाँ जकड़न, घुटनों में जकड़न, कमर में जकड़न, है ना, पूरा शरीर जकड़ जाता है। और पुराना कोई दर्द होता है वो उभर के बाहर आ जाता है, जैसे किसी को गर्दन में दर्द था या कंधे में दर्द था, घुटने में दर्द था, तो वो कभी था लेकिन सर्दियों में वो उभर के फिर से बाहर आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो उभर के बाहर क्यों आता है और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसका क्या निवारण है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शर्मिला सुल्तानपुरे और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं बात करूंगी सर्दियों के मौसम में जो जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये दर्द होता क्यों है या शरीर में जकड़न सी क्यों लगती है। तो उसका सबसे मेन कारण होता है जो हमारे जोड़ होते हैं, हमारे जोड़ों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो सर्दियों के मौसम में सर्दी के कारण वो फ्लूइड जो है थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो तो वो गाढ़ेपन की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है, और उसके गाढ़े होने की वजह से ही हमारे शरीर के जोड़ों में जकड़न सी महसूस होती है, जैसे हमारा शरीर जकड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा कारण है कि हमारा जो जोड़ होते हैं उसमें जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो नलियाँ होती है, जो हमारे जोड़ों तक प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, जो प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, वो नलियाँ कहीं ना कहीं सिकुड़ने लगती हैं, जिसे हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जोड़ कैसे चलता है? ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? नलियों की वजह से। जब वो नलियाँ सिकुड़ना शुरू होती है सर्दियों की वजह से, ठीक है, तब उसमें जो हमारे जोड़ होते हैं वहाँ पे रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जोड़ों में दर्द होता है, या फिर कोई पुराना दर्द होता है जो साल भर तो ठीक रहा लेकिन सर्दियों में फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये दो मेन कारण होते हैं शरीर में जोड़ों में दर्द और जकड़न का। अब इसका क्या सोल्यूशन है, तो अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशंस पे। तो सबसे मेन सोल्यूशन है अपने आप को गर्म रखिए, गर्म कपड़े पहनिए, जिस पार्ट में आपको दर्द रहता है उसे प्रॉपर गर्म कपड़े से ढकिए या फिर उसे कवर करके रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पैरों में सॉक्स पहनिए, ठीक है, अपने शरीर को गर्म करके रखिए ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता रहे। ठीक है, उसके अलावा आप अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाइए। जैसे सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है ना कि ब्लैंकेट के अंदर सिकुड़ के सोना, लेकिन वो कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, अपने मन को समझाइए और बाहर निकलिए। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, ठीक है, आप और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ सिंपली वॉक कर सकते हैं, चाहे आप अपने घर में करें, लेकिन वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर कभी आप अपने फिजियो के पास गए हैं, आपने फिजियोथेरेपी कराई है, तो डेफिनेटली उन्होंने आपको एक्सरसाइज प्रोटोकॉल दिया होगा। उन एक्सरसाइजेस को अगर आपने बंद कर दी है तो उन्हें रिस्टार्ट करिए, ठीक है, वॉकिंग करिए, और जिस जॉइंट में पेन है उसकी मोबिलिटी को बरकरार रखिए, जिससे कि साइनोवियल फ्लूइड है उसका गाढ़ापन कम होगा तो जकड़न भी कम आएगी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसलिए सर्दियों में जॉइंट मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तीसरी मेन चीज़ है डाइट। डाइट अच्छी रखिए। हमारे खाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कि अगर हम वो लेते हैं तो उससे हमारे जोड़ों में दर्द और सूजन कम हो जाता है, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, गार्लिक, अदरक, उसके बाद नट्स, स्पेशली वॉलनट्स, अखरोट जो होते हैं वो, ठीक है, ओमेगा 3 है ना। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप फिश वगैरह, एग्स ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें लीजिए जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आपकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी और आपका इन्फ्लेमेशन इससे धीरे धीरे कम होगा।
उसके अलावा हेल्दी डाइट जैसे मैंने बता ही दिया। उसके अलावा स्ट्रेस कम लीजिए, एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन स्टार्ट करिए, ठीक है, वॉक करिए, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके शरीर के जो यहाँ सारी जकड़न है, जो दर्द है उसे भी कम करेगा, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी को अच्छा रखेगा, ठीक है। तो सर्दियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। और इससे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको गठिया है, आपके घुटने में अर्थराइटिस है या कहीं पे शोल्डर में अगर आपको अर्थराइटिस है, किसी भी जॉइंट में अर्थराइटिस है, तो अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको बताया है आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बताया ही होगा, डेफिनेटली एक्सरसाइज प्रोटोकॉल दिया होगा, उसे प्रॉपरली फॉलो करिए, स्पेशली सर्दी के दिनों में, जिससे आपके साल भर जॉइंट हेल्दी रहेंगे और आपके मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मसल की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से आपके जॉइंट्स हमेशा हेल्दी रहेंगे, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और साइनोवियल फ्लूइड भी गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे टिप्स अच्छे से फॉलो करिए और अपने जॉइंट को और अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।